तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, ये गाना 40 साल बाद भी जब लोगों के कानों में पड़ता है तो मन मस्त हो जाता है। इस गाने में सुपरस्टार जीतू जी के साथ अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाली बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस बबीता जी उस समय लाखों दिलों की रानी बनी हुई थी। अपनी तीसरी ही फिल्म से एक्ट्रेस बबीता जी ने स्टार का तगमा हासिल कर लिया था। बबीता जी आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्मी परिवार कपूर खानदान की बहू बनी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। इतना ही नहीं, बबीता जी ने अपनी दोनों बेटियों को भी बॉलीवुड के लिए तैयार किया और उन्हें सफल होने का रास्ता दिखाया। बबीता जी की दोनों बेटियां करीना और करिश्मा कपूर सुपरस्टार है। बबीता जी जितनी खूबसूरत और ज़हीन एक्ट्रेस रही है, उतनी ही किस्मत ने उन्हें धोखा दिया है। अपने करियर के पीक पर जिस प्यार के लिए बबीता जी ने फिल्मों को अलविदा कहा, उसी प्यार ने बबीता जी का दिल तोड़ दिया। शादी के बाद करीब 35 साल तक पति से दूर रही बबीता जी ने उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने पति को माफ कर दिया और दोनों फिर से साथ रहने लगे हैं। हो गए तेरे हो गए, प्यार में तेरे खो गए। बला की खूबसूरत और अपने दौर में सबसे जुदा अंदाज की मालकिन बबीता जी का जन्म 20 अप्रैल 1947 को मुंबई के सिंधी परिवार में हुआ था। बबीता शिव दसानी के पिता हरी शिव दसानी भी फिल्मों में काम करते थे और कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे। बबीता जी की चचेरी बहन साधना शिव दसानी भी एक एक्ट्रेस थी। अपनी बहन की तरह फिल्मों में आने का सपना देखने वाली बबीता जी ने साल 1967 में राज फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इससे पहले फिल्म 10 लाख में भी बबीता जी नजर आ चुकी थी। बतौर हीरोइन पहली फिल्म राज भले ही हिट नहीं हुई, लेकिन बबीता जी की एक्टिंग ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद 1967 में जितेंद्र जी के साथ बबीता जी की फिल्म फर्ज रिलीज हुई। ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में बबीता जी और जीतू जी की जोड़ी हिट रही और बबीता जी स्टार बन गई। तुमसे दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे रोका। इसके बाद बबीता जी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। बबीता जी ने अपने करियर में 24 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। महज 6 साल के करियर में बबीता जी ने 19 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया। लेकिन 70 के दशक में बबीता जी की मुलाकात बॉलीवुड के सुपरस्टार राज कपूर साहब के बेटे रणधीर कपूर जी से हो गई। जब बबीता जी अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी तो उन्हें अभिनेता रणधीर कपूर जी से प्यार हो गया। साल 1971 बबीता जी की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। इस साल वो अभिनेता रणधीर कपूर जी के साथ फिल्म कल आज और कल में नजर आई थी। इस फिल्म के सेट पर ही बबीता जी और रणधीर जी के बीच प्यार शुरू हो गया। रणधीर कपूर जी से शादी से पहले बबीता जी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार उनके परिवार की बहू या बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। इसलिए रणधीर जी और बबीता जी की शादी के लिए कपूर परिवार तैयार नहीं था। अपने प्यार को पाने के लिए बबीता जी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और 6 नवंबर 1971 को शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। कुछ साल बाद 1980 को बबीता जी और रणधीर जी के घर करीना कपूर ने भी जन्म ले लिया। करीना के जन्म के बाद से ही बबीता और रणधीर जी के बीच में दरार आ गई। दोनों ने अलग होने का फैसला किया। बबीता जी घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि बबीता जी ने रणधीर जी को तलाक नहीं दिया था। तकरार के 35 साल बाद रणधीर जी और बबीता जी एक हो गए
और पति को माफ करते हुए बबीता जी उनके साथ रहने लगी। आज बबीता जी पति रणधीर जी के साथ मुंबई में रहती है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा बबीता कपूर जी के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में बबीता कपूर जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।